हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो मैंने शुरू किया है, 90 प्रश्न इससे पहले मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 91 प्रश्नों से आगे का देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। और आपको शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, क्या बिहार कि किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर हो, बिहार पुलिस हो, इन सभी के लिए आप लोगों के लिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हमारा 91 है कि कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? क्या 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में? 4 ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि 91 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सा ईयर था दोस्तों? तो 1942 था, यानी कि 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वो कब हुई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि 1921 में, बी कह रहा है 1934 में, सी कह रहा है 1937 में, और डी कह रहा है कि 1939 में। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों, तो उसकी जो पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। ठीक है, यानी कि 92 का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं। कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? क्या 1908 में किया गया था, 1909 में किया गया था, 1907 में, या 1911 में? तो कौन सा ईयर था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 1908 का वह ईयर था, मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का घटना था। ठीक है, चलिए 93 के बाद प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ठीक है दोस्तों, वहाँ मन लिखा है, जबकि होगा वहाँ माना जाता है। ठीक है, क्या नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, या केदार शर्मा को? तो जो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार है दोस्तों, उसे तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, किसे? तो ईश्वरी प्रसाद। 94 का क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, क्या संतूर वादन से संबंधित है, तबला वादन से, या बांसुरी वादन से, या शहनाई वादन से? ठीक है दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह खां की बात किया जाए दोस्तों, तो ये शहनाई वादन से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, कौन से किससे? तो शहनाई वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आप लोगों को बताना ये है कि इसमें से किसका जो है संपादन गोपाल सिंह ने नहीं किया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि सुधा, हंस, प्रभात, यादई, मुरली। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो हंस है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये गोपाल सिंह के द्वारा संपादित नहीं किया गया है। बाकी जो सुधा है, प्रभात है, मुरली है, ये सभी के सभी क्या है? तो गोपाल सिंह के द्वारा संपादित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 96 का क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, या प्राचीन काल के? ठीक है दोस्तों, तो महाकवि विद्यापति की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका संबंध जो है वो मध्यकाल से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि 97 का सी सही जवाब हो जाएगा। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी के लिए, हुंकार के लिए, धूप छाँव के लिए, या रेणुका के लिए? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि किसके लिए वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी वाला सही हो जाएगा, रेणुका। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी रेणुका हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, या कम्युनिस्ट पार्टी? तो जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका संबंध जो है सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, यानी कि 99 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए, तो बिहार से ये संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? तो 20 सही जवाब हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? आपको बता दो दोस्तों, राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही 1916 के अधिवेशन में गांधी जी को इन्होंने बिहार में आने के लिए आह्वान किया था। ठीक है दोस्तों, क्या मुरली खेर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के, या मुरलीधर के? ठीक है दोस्तों, तो मुरली भरावा के ये रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? क्या दांडी मार्च के साथ जुड़े थे,
जी नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कोई नहीं जिसके साथ ये जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं 103 के साथ कि कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से या बिहार से। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं 104 देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के या धीरपुर के। तो कुंवर सिंह की बात किया जाए दोस्तों, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के। ठीक है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था, मिलमैन, कैप्टन डवर, लुगार्ट या कैप्टन ली ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो कौन था, तो कैप्टन डनवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 105 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह या उमराव सिंह। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से कि 106 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, साहबजादा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो प्रचलित कला की बात किया जाए दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो मधुबनी सही जवाब हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा। तो बिहार का क्या है, तो छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 109 बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, मधुबनी है, मुगल है, पिछुई है या श्रीरंगम है। तो कौन सी है दोस्तों, तो मधुबनी सही जवाब हो जाएगा 109 का, हमारा ऑप्शन नंबर ए। सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला या वैशाली मेला। ठीक है दोस्तों, तो क्या सही जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, दीपावली, विनायक चतुर्थी, विनायक छठ या बिहू। तो बिहार का द्वितीय त्यौहार किसे बोलते हैं, तो बिहू को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 112 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है, झाली, गरबा, कर्मा या जट जटिन। तो कौन सा है दोस्तों, तो जट जटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की या भोजपुरी सिनेमा की। तो किसकी थी दोस्तों, तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। नव नालंदा विहार किसके लिए व्याख्यात है, महावीर का जन्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पॉली अनुसंधान संस्थान या ह्वेनसांग स्मारक के लिए। तो कौन सा है दोस्तों, तो ह्वेनसांग स्मारक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 115 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, गया में है, रांची में है, देव में है या बोधगया में है। तो सूर्य मंदिर की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ पर है, तो देव में है, यानी 115 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर है एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा, पटना, लखनऊ या दिल्ली। तो कहाँ से थे दोस्तों सक्रिय, तो राहुल सांकृत्यायन तो छपरा से। 118 के क्या हो जाएगा, तब ए सही जवाब हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र या बिरसा मुंडा। तो चंपारण नील आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों, तो महात्मा गांधी ही थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1925 में। तो कब हुआ था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, पटना, बेतिया, चंपारण या छपरा। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर शुरू किए थे, तो चंपारण में शुरू किए थे, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या SN बनर्जी। तो किसने, तो दोस्तों चित्तरंजन दास ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 123 की बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1930, 1931, 1932 या 1935। तो कब हुआ था दोस्तों, तो 1931 में, यानी 123 का क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था
असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 125 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष या ज्योतिन्द्र नाथ। ठीक है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर है फणींद्र नाथ घोष। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? चंपारण आंदोलन से तो कौन संबंधित नहीं थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकटिया से, इजारादारी से या जेनविस से। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तिनकटिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 128 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर या चंपारण। तो कहाँ से थी दोस्तों? तो चंपारण से। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफ़र या सिराजुद्दौला। तो किसने बनाया था दोस्तों? तो मुंगेर को अपने तो मीर कासिम ने। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 130 देख लेते हैं। किस निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद, मानिक चंद, सिताब राय या राय दुर्लभ। तो किसे दोस्तों? तो सिताब राय, सी सही जवाब हो जाएगा। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या संजॉर शोर। तो किसके द्वारा था दोस्तों? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह या कुंवर सिंह। तो कौन थे दोस्तों? तो पीर अली खान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 33 देख लेते हैं दोस्तों। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका था दोस्तों? तो वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1866-86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान की गई। ठीक है दोस्तों, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, यानी कि बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, मलिक जानी को या अली मदीन को। तो कौन था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मलिक जानी।